तुमने कभी अफेयर नहीं किया, चैट्स नहीं छुपाए, झूठ बोलते हुए पकड़े नहीं गए, बट स्टिल यू आर चीटिंग। 1970s में 2 साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया, इंसान गेन से ज्यादा लॉस को महसूस करता है। 100 रुपए मिलने की खुशी 100 रुपए खो जाने के डर से कम होती है। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। जो 80% हमें मिल रहा होता है, दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। जो 20% मिसिंग होता है, उसे लॉस बना देता है। इसीलिए कंपैरिजन आता है, इसीलिए इमोशनल शिफ्ट होता है। तुम लॉयल लगते हो पर प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि चीटिंग सिर्फ एक्शन से नहीं होती। चीटिंग प्रायोरिटी से होती है, चीटिंग कंपैरिजन से होती है, चीटिंग इमोशनल एब्सेंस से होती है। सच बोलना, ये थॉट कभी ना कभी तुम्हारे मन में आया है, मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, बस उस रिलेशन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट और होता, वो लड़का या वो लड़की कुछ अलग फील देता है। बस यहीं से स्टार्ट होता है रिलेशनशिप का एक साइलेंट रूल, 80-20 रूल। पार्टनर देता है 80% केयर, लॉयल्टी और सेफ्टी, लेकिन दिमाग अटक जाता है उस 20% पे जो देता है थ्रिल, न्यू फीलिंग और वैलिडेशन। फिर क्या, सब 80% बोरिंग लगने लग जाता है और 20% मैजिकल। अब एक एग्जाम्पल सुनो। तुम्हारे पास एक फोन है, बैटरी सॉलिड है, नेटवर्क स्ट्रांग है, स्टोरेज अच्छी है, बस कैमरा एवरेज है। ये पता लगते ही पूरा फोन बेकार लगने लग जाता है। मतलब 90% सही, पर फोकस सिर्फ 10% पर। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये ब्रेन का डिजाइन है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिव बायस। जो मिसिंग होता है वो ज्यादा लाउड होता है जो मिला है उससे। इसलिए तुम कंपेयर करते हो, इसलिए तुम इमोशनली निकलते हो। और याद रखना, इमोशनल एग्जिट हमेशा चीटिंग से पहले होता है। दरअसल चीटिंग की शुरुआत होती है पार्टनर को कम अटेंशन देने से। फिर धीरे धीरे लगने लगता है सब कुछ नॉर्मल है, बातें इरिटेटिंग लगने लग जाती हैं। जब उनका कॉल आता है तो लगता है यार फिर से ये कॉल आ गया। घर में होने वाली आम बातें अक्सर झगड़ों में बदल जाती हैं। लड़ाई में घर छोड़ने की बातें आ जाती हैं, और लड़ाई शुरू हुई थी, चाय ठंडी थी इस बात पे। तो याद रखें कि चीटिंग मोमेंट में नहीं होती, सोच में होती है, अटेंशन शिफ्ट में होती है, प्रायोरिटी चेंज होती है। और जब भी तुम ये बोलते हो पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यही प्रूफ है यू आर स्टिल चीटिंग।